नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 7 जुलाई से 9 जुलाई तक मेन पार्ट के कमलेश्वरपुर रोपाखार जिला सरगुजा में किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों सहित शीर्ष नेतृत्व की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। छत्तीसगढ़ में ये प्रशिक्षण शिविर लगेगा। शिविर का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 जुलाई को करेंगे। शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश के सभी मंत्रीगण, सांसद और विधायक उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी भाजपा जनप्रतिनिधियों को पत्र जारी कर प्रशिक्षण शिविर में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने भी सभी सांसदों और विधायकों को पत्र लिखकर शिविर में अनिवार्य उपस्थिति की बात दोहराई है। साथ ही शिविर से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी साझा किए गए हैं। शिविर के दूसरे दिन 8 जुलाई को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और धर्मेंद्र प्रधान भी विशेष रूप से भाग ले सकते हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दे सकते हैं। शिविर का समापन 9 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में होगा। समापन सत्र में वे पार्टी के आगामी रणनीतियों और संगठनात्मक मजबूती को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दे सकते हैं। पार्टी का कहना है कि यह शिविर संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने की अहम भूमिका निभाएगा। तो छत्तीसगढ़ के मेन पार्ट में बीजेपी की पाठशाला देखने को मिलेगी और इस पाठशाला में आपको केंद्रीय मंत्री से लेकर गृह मंत्री और सभी लगभग जितने भी बड़े केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पर आपको उपस्थित दिखेंगे। खासकर जेपी नड्डा और अमित शाह इस हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शशि, जो भाजपा द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है 7 जुलाई से जो 9 जुलाई तक चलेगा, अभी कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारी हो गई है और अभी क्या क्या बाकी है? कल से ये प्रशिक्षण शिविर 3 दिनों तक शुरू होने वाली है। प्रशिक्षण शिविर को लेकर जो तैयारी है वो अंतिम चरण में शुरू हो गया है। देखिए, तैयारियों को लेकर अभी थोड़ी देर पहले पवन साय, इसके अलावा अजय जामवाल, अनुराग सिंह समेत तमाम जो नेता है वो जहां प्रशिक्षण होना है वहां स्थल पर पहुंचे थे और जो प्रशिक्षण स्थल है उनका जायजा लिया। अब जो है एसपी समेत जो तमाम जो पुलिस की आला अधिकारी है वो अधिकारी भी जो है प्रशिक्षण स्थल पर जो है पहुंचे हुए हैं। चूंकि बताना चाहूंगा कि प्रशिक्षण को लेकर चूंकि पूरे जो मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री है, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री है, वो शामिल होने के लिए प्रशिक्षण शिविर में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो सुरक्षा है, सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि 3 एसपी, 3 एएसपी, डीएसपी, इसके अलावा 700 से ज़्यादा जो अधिकारी है उन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा चूंकि बताया यह भी जा रहा है कि जो प्रशिक्षण शिविर है वहाँ पर मोबाइल फोन जो है वो प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा तीसरी जो कैमरे हैं, तीसरी नज़र है, उनसे भी जो है यहाँ जो है नजर बनाई जाएगी। देखिए, ये सीसीटीवी कैमरा जो प्रशिक्षण जो शिविर है वहां पर लगाया गया है। इसी तरह से करीब 12 कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से नजर सभी लोगों पर रहेगी और बताया यह भी जा रहा है कि मोबाइल फोन वर्जित रहेगा। मोबाइल फोन के यहाँ अलाउ नहीं रहेगा। सभी जो सांसद है, मंत्री है, विधायक है, उनको अपना मोबाइल बाहर से ही जो छोड़कर अंदर आना होगा, अंदर उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा एक बात यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि जैसे ही कल प्रशिक्षण शिविर शुरू होगा उसमें वृक्षारोपण के साथ जो शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले जब अंदर एंट्री होगा, जहां प्रशिक्षण होना है उन स्थल पे एंट्री होगा, वहां पर बताया जा रहा है कि जितने भी अतिथि आएंगे उनकी अतिथि देवो भव की तरह से स्वागत किया जाएगा। उनके जो पैर है वो जो चरण है वो पखारे जाएंगे। जो कांसे की थाली है उनके
उन पर जो है यहाँ की जो आदिवासी जो महिला हैं उन महिलाओं के माध्यम से आदिवासी वेशभूषा विधाता के यहाँ पहुँचेंगे और उनका चरण पखारा जाएगा। इसके अलावा तिब्बती जो पटका है, तिब्बती जो कपड़ा है, उनके माध्यम से जो अतिथि है उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद जब ये जो स्वागत होगा उसके बाद थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो उन्हें जो है जो सर पे जो टोपी या सर पर जो कहा जाए तो एक टोपी दिया जाएगा। इसके अलावा जो पगड़ी पहनाया जाएगा तमाम जो नेता हैं उन नेताओं को। उसके बाद अंदर जो प्रशिक्षण के लिए एंट्री अर्थात उनका जो नाम है या जो भी पंजीयन है वो किया जाएगा। पंजीयन के बाद जब जो प्रक्रिया है आगे की जो प्रशिक्षण है उसकी शुरुआत हो जाएगी। देखिए कैसे युद्ध स्तर पर जो प्रशिक्षण है उसकी तैयारी चल रही है। तस्वीर में देख रहे होंगे आप, क्योंकि आज सुबह से ही जो मैन पार्क है वहां पर बारिश। शशिकांत, ये भी कहा जा रहा है कि कल जो है जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे, उद्घाटन जेपी नड्डा करेंगे शिविर का। बिल्कुल देखिए जेपी नड्डा उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसके अलावा चूंकि 12 सत्र ये 3 दिनों को प्रशिक्षण शिविर में होना है, 12 जो सत्र होने हैं उसमें एक दिन में 4 सत्र होंगे। हालांकि ये जो सत्र है उस सत्र में किसका सत्र पहले होगा, कौन से वक्ता पहले बोलेंगे, इसका शेड्यूल अभी तक नहीं आई है, उसकी जानकारी नहीं आई है। लेकिन बताया यही जा रहा है कि एक सत्र में एक दिन में 4 सत्र होंगे। कल जैसे ही जेपी नड्डा आएंगे उसके बाद यहाँ वृक्षारोपण आएंगे। चूंकि बताइए कि एक बात यह भी बताना चाहूंगा, देखिए प्रशिक्षण शिविर जो केंद्र है यहाँ पर जो बीजेपी के नेता है वो अभी तक, हालांकि नेताओं का आने का सिलसिला जरूर शुरू हुआ है लेकिन जो शिविर भले शुरू हुआ है लेकिन बताना चाहूँगा कि इसमें जो संगठन के नेता है वो संगठन के जो नेता है उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई है। वही जो तमाम नेता है वो यहाँ जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, यहाँ की देख रेख कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ जो व्यवस्था है उसको बनाया है, किस तरह से यहाँ जो व्यवस्था है बैठने की व्यवस्था हो, प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, ऐसी जो तमाम व्यवस्था उन व्यवस्था। अच्छा शशि, ये भी हम समझना चाहेंगे कि आखिर ये जो प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इस प्रशिक्षण शिविर के आयोजन के माध्यम से आखिर किस तरह के जो निर्देश या फिर किस तरह से जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, उन्हें क्या समझाने की कोशिश की जाएगी और क्या कुछ इस शिविर का जो है मेन मोटिव क्या है? बिल्कुल देखिए, मैं बताना चाहूँगा तो ये पहले तस्वीर देख लीजिए अंदर का। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही जो जगह है जहाँ पर प्रशिक्षण किया जाएगा। और अब आप पूछ रहे हैं प्रशिक्षण का मकसद क्या है। देखिए प्रशिक्षण का मकसद है, बीजेपी का साफ कहना है, हमने थोड़ी देर पहले बीजेपी नेताओं से जब बात की उन्होंने कहा कि इस तरह से प्रशिक्षण शिविर जो है हर साल बीजेपी में किया जाता है। इसके माध्यम से जो संगठन है उसकी रीति नीति उसके बारे में जानकारी दी जाती है, किस तरह से लोगों के बीच में बैठकर काम किया जा सकता है, किस तरह से सरकार, सत्ता, संगठन और लोग, जनता, आम जनता, उसके बीच किस तरह से सामंजस्य बनाया जा सके। चूंकि देखने को साफ तौर पर कहना है कि जो लोग लुभावन वादे तो करते हैं, वादा के चलते जो भले सरकार में बन जाते हैं लेकिन जो आम जनता है, आम जनता के बीच में जो अपना जो विश्वास है वो नहीं जता पाते, विश्वास नहीं, क्योंकि आम लोगों से विश्वास खो बैठते। तो ऐसे में किस तरह से लोगों से विश्वास बना कर रखे, लोगों से जो है जो दूरी है वो ना बने। साफ एक ही मकसद। इससे पहले भी जब बीजेपी की बैठक हुई थी, हाल ही में जो प्रदेश प्रभारी आए थे यहाँ जो नितिन नवीन, तो उन्होंने भी कहा था कि जो मंत्री है, विधायक है, वो आम जनता से दूरी बनाकर न रखे, जमीन पर जो नेता रहे। तो इसी तरह से जो तमाम जो नेता है, विधायक है, सांसद है, मंत्री है, सभी को बताया जाएगा कि किस तरह से जो बीजेपी संगठन की रीति नीति है, किस तरह से आगे का काम किया जाएगा। एक मकसद यह भी है कि 2028 की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। सीधा साफ यही कहना है कि 2028 की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। 2028 में किस तरह से वे की रणनीति के तहत जो आगामी चुनाव में जाना है। और बीजेपी का यही रहता है कि एक चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे चुनाव। बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। फिलहाल ये भी सामने आ रहा है कि सांसद और विधायकों से भाई कहा जाएगा कि आप अपने अपने क्षेत्र में देखिए कि कितना काम हो रहा है, कितना काम नहीं हो रहा है, और उस दिशा में भी काम करें ताकि जब चुनाव नज़दीक आए या फिर जब चुनाव आए तो आप जब वोट मांगने जाएं तो जनता आपकी बात भी सुने और जनता जो है
बीजेपी की ओर एक बार फिर से अग्रसर हो। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो भाजपा का जो प्रशिक्षण शिविर है वो कल से शुरू हो जाएगा। जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे, जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे इस प्रशिक्षण शिविर में, और अंत में जब आखिरी दिन होगा उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह भी प्रशिक्षण शिविर में पहुंचेंगे और मार्गदर्शन करेंगे विधायकों और सांसदों का।